वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म हो गया। इजलास में तमाम वज़ीर-ए-आला, आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने शिरकत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म हो गया है, जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की है। इजलास में तमाम वज़ीर-ए-आला, आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने शिरकत की है। मुल्क में मौजूदा अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म हो गया है। इजलास में तमाम वज़ीर-ए-आला, आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। तफसीलात जानेंगे अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा। अब्दुल्ला मोहम्मद से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म हो गया है। अब्दुल्ला मोहम्मद, क्या तफसीलात हैं इजलास की? अब्दुल्ला मोहम्मद से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म हो गया है। वज़ीर-ए-आला, आर्मी चीफ, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने शिरकत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद किया गया और इजलास अब ख़त्म हो गया। इजलास में तमाम वज़ीर-ए-आला, आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने शिरकत की है। इजलास में मुल्क में मौजूदा अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया है, जिसमें अहम फैसले किए गए हैं। वज़ीर-ए-आला, आर्मी चीफ, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने इजलास में शिरकत की है। मज़ीद जान लेते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला, क्या तफसीलात हैं इजलास की? जी बिल्कुल, नेशनल एपेक्स कमेटी का नेशनल एक्शन प्लान के एपेक्स कमेटी का इजलास अब से कुछ देर कबल इख्तिताम पजीर हुआ। जो इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें आला अस्करी और सिविलियन हुकाम जो है शरीक हुए। इसके साथ साथ वफाकी वज़रा और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर समेत जो सूबाई वज़ीर-ए-आला है वो भी शरीक हुई, चीफ सेक्रेटरीज भी शरीक हुए। और ज़राए के मुताबिक जो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उन्होंने मुल्क में जारी जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है और उनके खिलाफ जो इंसदादी दहशतगर्दी की मुल्क भर में ऑपरेशन हो रहे हैं उनका जायजा, उन पर ब्रीफिंग दी। जबकि इसके साथ साथ जो इस साल के रवा साल के दहशतगर्दी के हमले थे और इसके साथ साथ जो वाक़यात थे और फिर सिक्योरिटी फोर्सेज ने जितने ऑपरेशंस किए थे उनका जायजा लिया गया। जबकि इसके साथ साथ नेशनल एक्शन प्लान के जो 2021 का सरी 9 था उसका जायजा भी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से लिया गया। जबकि इसके साथ साथ जो वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई उस पर जो है वो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ब्रीफिंग दी उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने न सिर्फ इत्मीनान का इजहार किया बल्कि ज़राए के मुताबिक जो उनको बताया गया कि साल 2024 के अंदर हमारे तकरीबन 400 से ज़ायद जो सिक्योरिटी एहलकार है उन्होंने शहादतें दी है। और इसके साथ साथ 915 से ज़्यादा जो दहशतगर्द है वो साल 2024 के अंदर मारे गए। जबकि मुल्क भर में और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कबायली अजला में इस वक्त जो दहशतगर्द है, जो कालादम तंजीमें हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और इसके साथ साथ पुलिस और इफ्सी और पाक फौज के जो जवान है वो मुअस्सर ऑपरेशन कर रहे हैं। और गुज़िश्ता कुछ महीनों के अंदर हज़ारों की तादाद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को इस इजलास में बताया गया कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में जो है वो दहशतगर्दों की हलाकतें हुई है और सिविलियन कैजुअल्टीज जो है वो बिल्कुल जीरो है। जबकि इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म को हमारे ज़राए के मुताबिक ब्रीफिंग दी गई कि इस वक्त दहशतगर्दी जो है अफगानिस्तान से जो बॉर्डर का मसला है वो एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। और ये मसला जो है वो न सिर्फ अफगानिस्तान के साथ सफारती तौर पर उठाया गया है बल्कि पाकिस्तान ने कुछ कार्रवाइयाँ भी इस हवाले से की है। तो ओवरऑल जो ब्रीफिंग थी उस पर हमारे ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। और इसके साथ साथ जो कबायली अजला के और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके हैं उसमें वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि सरहद पार से कुछ लोग जो है वो मूवमेंट करते हैं और फिर अटैक्स होती है। और जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है या खुफिया मालूमात की बुनियाद पर बॉर्डर एरिया में जो ऑपरेशन है
वो सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो कंडक्ट करती है। तो ओवरऑल जो मुल्क का जायजा था वो लिया गया, जबकि इसके साथ साथ साल 2024 के दहशतगर्दी के वाक़यात और इसके साथ साथ इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन में इस इजलास में जो है ये जायजा लिया गया। जबकि अब से कुछ देर कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने यहाँ वज़ीर आज़म हाउस के सामने उन्होंने खिताब की, मीडिया से बात की, और जब उनसे सवाल हुआ कि क्या पाकिस्तान में किसी नए ऑपरेशन की मंजूरी दी गई है, जिस पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि इस तरह की ऑपरेशन, जो नया ऑपरेशन है, किसी ख़ास अजला में वो एजेंडे पर नहीं था और न किसी ऑपरेशन की जो है वो मंजूरी दी गई। तो इस वक्त जो साल 2024 के आदाद शुमार हैं वो बड़े खौफनाक है, और उसमें कहा गया है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल दहशतगर्दी की जो कार्रवाई है उसमें 40% इजाफा हुआ है, जबकि मुल्क में 17 खुदकुश हमले हुए हैं और इसके साथ साथ 915 से ज़ायद दहशतगर्द भी हलाक हो चुके हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज के 400 से ज़ायद जवानों ने भी कुर्बानियाँ दी है। तो उस पर तफसीली ब्रीफिंग जो है वज़ीर आज़म को दी गई, और अब जो आइंदा इजलास होगा उसका इस इजलास का इलामिया भी जारी किया जाएगा, जबकि इसके साथ साथ आइंदा इजलास कब होगा इस हवाले से भी बात होगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मोहम्मद इन तफसीलात के लिए।